मेरे प्यारे साथियों, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने जो निज़ाम हमको दिया, जो दीन हमको दिया, उसमें ना प्यार में सब जायज़ है, ना जंग में सब जायज़ है। ना तो आप किसी से प्यार और मोहब्बत के मामले में आज़ाद है कि जो चाहे सो करें, आप प्यार और मोहब्बत के मामले में भी कोई नाजायज़ काम नहीं कर सकते, इजाज़त नहीं है। और जंग की जहां तक बात है, दुश्मनी की जहां तक बात है, आप अपने दुश्मन के साथ भी कोई गलत काम, कोई नाइंसाफी वाला काम नहीं करेंगे। मेरे नबी ने तालीम दी, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू। ऐ ईमान वालो, किसी कौम के साथ तुम्हारा झगड़ा है, तुम्हारी दुश्मनी है, उस दुश्मनी के बावजूद तुम किसी कौम के साथ नाइंसाफी करो, इसकी इस्लाम तुमको इजाजत नहीं देता। अल्लाह के नबी जब जंग में सहाबा को भेजते थे तो आप उनको ताकीद करते थे, उग़ज़ू बिस्मिल्लाह, जाओ अल्लाह का नाम लेकर के लड़ना, जंग करना, लेकिन खबरदार जंग के दौरान वला तगुल्लू वला तगदिरू वला तक़्तुलू वलीदन, न तो किसी के साथ खयानत करना, न किसी के साथ तुम गद्दारी करना, न किसी बच्चे को तुम कत्ल करना, न किसी ऐसे बूढ़े पर तुम हाथ उठाना जो जंग के मैदान में शामिल न हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह वमन युद्लिल फला हादिय लह। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम उतार चढ़ाव के बाद अल्लाह के फजलो करम से, उसकी तौफीक से यहाँ मुनक़िद हुआ। आपने मुझसे पहले इश्तिहार में दिए गए उन्वानात पर जमात के बड़े मुमताज़ उलमाए किराम के खिताबात को सुना।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि जो भी बातें आज इस स्टेज से हुई हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अल्लाह उन बातों पर कहने वालों को, सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ऐमन फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों को, जिन्होंने इस बैनर के तहत आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। हालांकि मौसम बारिश का था, ख़तरा बहरहाल मौजूद था। प्रोग्राम पहले जहां तय हुआ वहां बारिश की वजह से, पानी की वजह से ही प्रोग्राम को यहां मुंतकिल किया गया। इतना बड़ा रिस्क लेने के बावजूद प्रोग्राम मुनक़िद किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ प्रोग्राम चला है। आगे भी अल्लाह ताला इस इदारे के तहत मज़ीद हम सबको दावती कामों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे जो उन्वान मिला है रहबर आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत नहीं, सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए थे। आपकी ज़ात से, आपकी शरीयत से, आपके दीन से, आपके पैगाम से सिर्फ इंसानों का फायदा नहीं हुआ। अभी मैं दलाइल दूंगा आपको कि आपकी ज़ात से जानवरों को भी फायदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को कुरान मजीद में रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, रहमतल लिल इंस नहीं कहा। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए, सारे जहानों के लिए, इंसानों का एक अलग उनकी दुनिया है, जिन्नात की एक अलग दुनिया है, जानवरों की एक अलग दुनिया है, जमादात की एक अलग दुनिया है। अल्लाह ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, जो इस्लाम में दाखिल हुआ, उसके लिए आप रहमत बन करके आए, ये बात तो समझ में आती है। जिसने कलमा नहीं पढ़ा, जो इस्लाम नहीं लाया, उसके लिए आप कैसे रहमत है? वो तो जहन्नम में जाएगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस सवाल का जवाब देते हैं। अल्लामा इब्न कसीर ने नकल किया है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का कौल। कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी उन लोगों के लिए भी रहमत बन करके आए जिन्होंने आपकी इत्तिबा की, आपकी पैरवी की, आपका कलमा पढ़ा। और जिन लोगों ने आपका कलमा नहीं पढ़ा, आपके ऊपर ईमान नहीं लाए, उनके लिए भी आप रहमत बन करके आए। क्योंकि अब अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी के बाद दुनिया में कोई ऐसा अजाब अल्लाह ताला ने भेजने का सिलसिला ख़त्म कर दिया जो तमाम के तमाम ईमान न लाने वालों को मिटा दे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, जितने उनके डिसबिलीवर थे, जितने कुफ्फार थे, जितने न मानने वाले थे, सब हलाक हो गए। हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, सारी कौमें आद खत्म कर दी गई, तबाह कर दी गई। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, पूरी कौमें समूद तबाह कर दी गई। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, पूरा मदियन तबाह कर दिया गया ईमान वालों को छोड़ करके। मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने के बाद अब अल्लाह ताला ने अपना कानून बदल दिया। अब दुनिया में वक्ती अजाब आएगा, कोई ऐसा अजाब नहीं आएगा कि सारी इंसानियत खत्म हो जाए। इस एतबार से अल्लाह के प्यारे नबी उन लोगों के लिए भी रहमत बन करके आए जिन्होंने आपका कलमा नहीं पढ़ा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी जो दीन लेकर के आए, जो मजहब लेकर के आए, उस दीन ने इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। उस दीन ने इंसानियत के मकाम को बुलंद किया।
अल्लाह कुरान के 15वें पारे में फरमाता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। ओ लोगों, हमने इंसान को ऊंचा मकाम दिया, हमने इंसान को खुशकी में और तरी में उसको हमने सवारियां अता फरमाई, उसको पाकीज़ा रोज़ी अता फरमाई, और अपनी बहुत सारी मखलूक़ात पर हमने इंसान को फजीलत बख्शी। इंसान अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात में एक बहुत ही खूबसूरत मखलूक है। अल्लाह ताला ने इसको बेहतरीन सांचे में पैदा किया है। ये बताने वाला भी कोई मजहब है तो वह इस्लाम है मेरे भाई। इस्लाम ने आकर के इंसान को बताया कि तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना कमाना नहीं है, तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, तेरी जिंदगी का मकसद इंजॉय करना नहीं है, तेरी जिंदगी का मकसद बहुत अजीम है। तुझे अल्लाह ने पैदा किया है एक मकसद के लिए। तुझे पैदा करके अल्लाह ने कोई मजाक नऊजुबिल्लाह नहीं किया है, कोई खिलवाड़ नहीं किया है। इस्लाम ने आकर के बताया, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबता व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ऐ मेरे बंदो, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है, बेकार पैदा किया है, तुम्हें मरने के बाद कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा? अगर ऐसा समझते हो तो गलत समझते हो। हमने तुम्हें एक मकसद के तहत पैदा किया है, और वो मकसद क्या है? फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ऐ इंसान, तू अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है, तू अल्लाह की तौहीद के लिए पैदा किया गया है। तेरी पेशानी तेरे रब के आगे झुके, तू अल्लाह का क्रिएशन है, तू क्रिएटर की इबादत करे, तू क्रिएशन की इबादत न करे, तू खालिक की इबादत करे, तू मखलूक की इबादत न करे। इस मकसद के लिए अल्लाह ने तुझको पैदा किया है। ये पैगाम दिया अल्लाह के प्यारे नबी ने। आज दुनिया में बड़े काबिल लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अदालतों के जज हैं, किसी बड़े ओहदे के अधिकारी हैं, पत्थर के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, जानवर की इबादत कर रहे हैं, नदियों की इबादत कर रहे हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानियत को यह पाठ भी पढ़ाया, जानवर इबादत के लायक नहीं है, पत्थर इबादत के लायक नहीं है, सूरज इबादत के लायक नहीं है, चांद इबादत के लायक नहीं है। ये सब अल्लाह के क्रिएशन है। क्रिएशन की इबादत मत करो, क्रिएटर की इबादत करो। मेरे नबी ने दुनिया को यह पैगाम भी दिया कि ऐ अल्लाह के बंदो, जरा अल्लाह की कायनात में गौर करो। सूरज हमेशा अपने टाइम से तुलू होता है, अपने टाइम से डूब रहा है, चांद अपने टाइम से निकलता है, अपने टाइम पर गायब हो जाता है। कायनात का ये हसीन तनासुब, ये बैलेंस, ये बता रहा है कि कायनात को चलाने वाला कोई है, इसका क्रिएटर कोई है, इसका सस्टेनर कोई है, इसका कोई परवरदिगार है, कोई पालनहार है, वो अल्लाह है। जितना तुम कायनात पर गौर करोगे उतना तुम अपने रब की तौहीद के करीब आ जाओगे। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था अमेरिका का, डॉक्टर विलियम म्यूर। वो एम्ब्रियोलॉजी का माहिर था। एक इल्म होता है, बच्चा जो मां के पेट में होता है, उस बच्चे के ऊपर जो दौर आता है, बच्चा 1 महीने का होता है तो कैसा होता है, 2 महीने का होता है तो कैसा होता है, उस इल्म की वो अलग एक साइंस है, उसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। तो उस साइंटिस्ट ने जब एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ना शुरू किया तो उसको किसी ने बताया कि कुरान में भी इसका जिक्र मौजूद है। कुरान में भी अल्लाह ने कहा कि हमने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, फिर नुत्फे को अलका बनाया, फिर अलका को मुज़गा बनाया। पूरे वो स्टेज कुरान में भी जिक्र है, जरा आप कुरान पढ़ के देखिए। तो वो साइंटिस्ट आदमी था, मजहबी आदमी नहीं था। उसने कुरान को पढ़ा, उसने कुरान में यह भी पढ़ा कि 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए और आपने अपने रसूल होने का ऐलान किया, आपने किसी मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, किसी टीचर के स्टूडेंट नहीं थे आप। अगर आपने किसी टीचर से पढ़ा होता तो दुनिया कहती कि टीचर ने जो पढ़ाया इसने पढ़ के सुना दिया, इसके टीचर तो फला और फला है। मेरे नबी का टीचर कौन है?
अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद मेरे नबी का टीचर है। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ नबी हमने आपको वो बताया और सिखाया जो आप नहीं जानते थे। मेरे नबी ने दुनियावी सिस्टम के एतबार से तालीम हासिल नहीं की। डॉक्टर विलियम म्यूर उसने तहकीक की, उसने कहा नहीं साहब, जो इंसान दुनिया की कोई बुक नहीं पढ़ी, जिसने दुनिया के किसी टीचर से उसने तालीम हासिल नहीं की, वो इंसान ये कलाम पेश कर रहा है। और ये कलाम 1400 साल बाद एम्ब्रियोलॉजी जो साइंस की एक किस्म आती है, 1400 साल पहले कोई जानता भी नहीं था कि मां के पेट में बच्चे के ऊपर कौन कौन से दौर आते हैं। एग्जैक्ट उसने कैसे बता दिया। उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रब्बुहु व रसूलुहु। जितना इस कायनात पर गौर किया जाएगा उतना इंसान अल्लाह के करीब आएगा। इसीलिए अल्लाह सूरह आल इमरान के अंदर फरमाता है, और यही वो आयत है जिन आयतों को अल्लाह के नबी रात में तहज्जुद के टाइम पढ़ा करते थे। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। ऐ मेरे बंदो, जमीन व आसमान की पैदाइश के ऊपर, रात और दिन के आने जाने के ऊपर गौर करो, इसके अंदर अक्लमंदों के लिए निशानी है। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी। अक्लमंद वो लोग हैं जो खड़े होकर के भी अल्लाह को याद करते हैं, बैठ करके भी अल्लाह को याद करते हैं, और लेट करके भी अल्लाह को याद करते हैं, और अल्लाह की तख्लीक पे गौर करते हैं। और जब गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह तूने इस कायनात को बेकार नहीं पैदा किया, बेमकसद पैदा नहीं किया। यह है मेरे नबी का कारनामा। आपने दुनिया को मकसद बताया, इंसानों को मकसद बताया, तेरे पैदा होने का मकसद क्या था। तू सिर्फ खाने, कमाने और एंजॉय करने के लिए नहीं आया है, तू अपने रब की, तेरे रब ने तुझे पैदा किया है, तू अपने रब की इबादत के लिए पैदा किया गया है। मेरे नबी ने इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। आपने जो दीन हमको दिया, उस दीन में इंसान होने की हैसियत से सब बराबर हैं। मजहब का फर्क अपनी जगह, अकीदे का फर्क अपनी जगह, मगर इंसानियत के नाते जो एक एहतराम होना चाहिए, जो एक सम्मान होना चाहिए, वो सबका होना चाहिए। सही मुस्लिम की रिवायत है, एक जनाजा गुजरा अल्लाह के नबी के पास से। जनाजा गुजरा, आप खड़े हो गए, किसी ने कहा अल्लाह के नबी ये तो यहूदी का जनाजा है। आपने फरमाया अलैसत नफ्सन, क्या इसके अंदर जान नहीं थी, क्या ये इंसान नहीं था। अगरचे यहूदी का जनाजा है मगर इंसान का जनाजा है, उसके एहतराम में आप खड़े हो गए। इंसान का जनाजा है, एहतराम में खड़े हो गया। मेरे नबी ने तो यहां तक तालीम दी, आपने फरमाया कसरो अज़मिल मय्यति का कसरिही हय्या। कोई इंसान मर गया है, उसकी डेड बॉडी के साथ भी कोई छेड़छाड़ न की जाए। आज के दौर में पोस्टमार्टम होता है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, तो पुलिस और हमारी एजेंसियां उसका पोस्टमार्टम कराती हैं। माफ करना, अगर जुर्म की तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम कराना पड़े तो उसकी इजाजत है। नॉर्मल हालात में किसी मुर्दे की बॉडी के साथ छेड़छाड़ करने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। नॉर्मल हालात में किसी मुर्दे के जिस्म से हड्डी निकाली जाए, इसकी इजाजत नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुर्दे की हड्डी को तोड़ना वैसे ही है जैसे जिंदे की हड्डी को तोड़ना है। ये सबक दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आगे बढ़िए मेरे भाई, दुनिया में छुआछूत की बीमारी चलती थी। इसी भारत की सरजमीन पर लोगों में बंटवारे थे। ऊंची जाति वाले की चारपाई पर नीची जाति वाला बैठ नहीं सकता था। कोड़े के से पीटा जाता था निचली जाति, जिनको निचली जाति का माना जाता था उनको। इंसानों के बारे में यह धारणा थी ये ऊंचे खानदान का है, ये निचले खानदान का है, इसकी जाति ऊंची है, इसकी जाति नीची है, और नीची जाति का काम है ऊंची जाति के लोगों की सेवा करना, खिदमत करना। इस्लाम ने आकर इस धारणा को खत्म किया, इस मिसकंसेप्शन को खत्म किया, इस गंदगी को खत्म किया। अल्लाह के प्यारे नबी ने अरफात के मैदान में अपनी जिंदगी का जो आखिरी लेक्चर दिया था, जो आखिरी खुतबा,
आपने उसके बाद आपने जो खुतबे दिए वो छोटे छोटे मस्जिद के अंदर थे, उतना बड़ा आपने फिर कभी कोई खुतबा न दिया। अरफात के मैदान में आपने खुतबा देते हुए फरमाया, अला इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, ओ लोगो तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप एक है। तुम्हारे खानदान कुछ भी हो, तुम्हारी बिरादरियां कुछ भी हो, तुम्हारे कबीले कुछ भी हो, तुम सब एक बाप की औलाद हो, आदम की औलाद हो, आदम के बेटे हो तुम। उसके बाद आपने ये भी वजाहत फरमाई, फरमाया ला फजला ले अरबी की नाला अजमी, किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं है, किसी गोरे को किसी काले के ऊपर, किसी काले को किसी गोरे के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं है। आपके सहाबा में हबशा के बिलाल भी हैं, रूम के सुहैब भी हैं, ईरान के सलमान फारसी भी हैं, और सब एक दस्तरखान पे साथ में बैठ के खाने वाले हैं। न कोई छुआछूत है, न कोई ऊंच नीच है, न कोई तफरीक है। बिलाल गुलाम थे, नबी ने आज़ाद किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आज़ाद किया था। हजरत उमर कहा करते थे कि बिलाल हमारे आका हैं और हमारे आका को हमारे आका अबू बकर ने आज़ाद किया था। अब उमर फारूक जैसा इंसान बिलाल को अपना आका कहता है। ये मकाम गुलाम को देने वाला मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, ये मकाम गुलाम को देने वाला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी शरीयत है। आपने ऊंच नीच और छुआछूत को खत्म किया दुनिया से। यह अलग बात है, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हमारी एक बड़ी तादाद जब यहां कन्वर्ट हुई, इस्लाम कबूल किया, तो वो जो छुआछूत भारत के अंदर पाई जाती थी और यहां के मजहब के अंदर पाई जाती थी, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल और दिमाग में रह गई। ये जो बिरादरीवाद चल रहा है, और आज भी मुसलमानों में बिरादरी के नाम पर कोई अपने आप को ऊंचा और दूसरे को हकीर समझ रहा है, माफ करना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में इसकी कोई तालीम, इसकी कोई इजाजत नहीं है। किसी को हकीर समझा अपने बिरादरी की बुनियाद पर और अपने खानदान और अपने कबीले और अपनी बिरादरी पर नाज किया, तो अल्लाह क्या हिसाब देने के लिए तैयार रहना मेरे भाइयों। बड़ी सख्त वईद इस सिलसिले में आई है। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू, ऐ इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, तुम सब एक माता पिता की संतान हो। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, तुम्हारे कबीले अलग अलग हैं, तुम्हारे खानदान अलग अलग हैं, तुम्हारी बिरादरियां अलग अलग हैं। लितारफू, ये इंट्रोडक्शन के लिए, ये तारुफ के लिए, ये किसी को हकीर समझने के लिए नहीं है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहां उसी का मकाम ऊंचा है जिसका तकवा ज्यादा है। जिसके अंदर जितना अल्लाह का तकवा है, उसका मकाम अल्लाह के उतना ही ज्यादा है। और आगे बढ़िए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनों के साथ तो अच्छा सलूक, ये सब जानते हैं, आपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक किया, जरा उसको भी आपकी सीरत उठा करके देखो। दुनिया वाले तो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार में और जंग में सब जायज है, दुश्मन के साथ सब करना जायज है। बल्कि आज तो हालात यहां हो गए, लड़का लड़की साथ में रहते हैं। हमारे मुल्क की अदालत ने भी कह दिया कि बगैर शादी के लड़का लड़की साथ में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में बहुत सारे कपल रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, बगैर शादी के जोड़ा रह रहा है, साथ में साल 2 साल रहे, आदमी का मन उस लड़की से भर गया, दिल भर गया, या किसी बात पर लड़की की कोई हरकत उसको नापसंद आ गई। अब तक तो मोहब्बत करता था, अब नफरत हो गई। इतनी नफरत हो गई कि जिस लड़की के साथ 2-2, 3-3 साल तक रिलेशनशिप में था, साथ में रहता था, उसी लड़की के बदन पर 50-50 चाकू के वार करके, उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में भी रखा है। बहुत सारे वाकयात हमारे मुल्क में हुए। अपनी महबूबा, अपनी एक्स महबूबा, अपनी साबिका महबूबा के 50-50 टुकड़े करके उसको कोई वॉशिंग मशीन में रख रहा है, कोई फ्रिज में रख रहा है, कोई गटर में उसकी लाश को बहा दे रहा है। ये वाकयात आपके मुल्क में हुए। क्यों? दुनिया ने एक बड़ा गंदा कानून बनाया है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार में और जंग में सब जायज है। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो निजाम हमको दिया, जो दीन हमको दिया, उसमें ना प्यार में सब जायज है, ना जंग में सब जायज है। ना तो आप
किसी से प्यार और मोहब्बत के मामले में आजाद है कि जो चाहे सो करें। आप प्यार और मोहब्बत के मामले में भी कोई नाजायज काम नहीं कर सकते, इजाजत नहीं है। और जंग की जहां तक बात है, दुश्मनी की जहां तक बात है, आप अपने दुश्मन के साथ भी कोई गलत काम, कोई नाइंसाफी वाला काम नहीं करेंगे। मेरे नबी ने तालीम दी, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, ऐ ईमान वालो, किसी कौम के साथ तुम्हारा झगड़ा है, तुम्हारी दुश्मनी है, उस दुश्मनी के बावजूद तुम किसी कौम के साथ नाइंसाफी करो, इसकी इस्लाम तुमको इजाजत नहीं देता। अल्लाह के नबी जब जंग में सहाबा को भेजते थे तो आप उनको ताकीद करते थे, उग़ज़ू बिस्मिल्लाह, जाओ अल्लाह का नाम लेकर के लड़ना, जंग करना, लेकिन खबरदार जंग के दौरान वला तगुल्लू वला तगदिरू वला तक़्तुलू वलीदन, न तो किसी के साथ खयानत करना, न किसी के साथ तुम गद्दारी करना, न किसी बच्चे को तुम कत्ल करना, न किसी ऐसे बूढ़े पर तुम हाथ उठाना जो जंग के मैदान में शामिल न हो। मेरे नबी ने यह उसूल नहीं बताया कि दुश्मन के साथ सब करना जायज है, बल्कि दुश्मन के साथ मेरे नबी ने सलूक क्या किया। मेरे भाई आइए जरा मैं आपको बताऊं, जरा अपने नबी की सीरत का वो चैप्टर भी उठा के देखो। मक्का में आप तबलीग करके जब मायूस हो गए, मक्का से आप ताइफ गए, जरा गूगल मैप पे चेक करो कि मक्का से ताइफ कितना किलोमीटर दूर है। आज भी जब रास्ता अच्छा बन चुका है, रोड बन चुकी है, आज के दौर में भी मक्का से ताइफ तकरीबन 80-90 किलोमीटर है। उस जमाने में पहाड़ों का रास्ता था, कच्चा रास्ता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मक्का से ताइफ का सफर पैदल तय किया। आपके साथ हजरत ज़ैद थे और आप हजरत ज़ैद के साथ पैदल मक्का से ताइफ का सफर करते हैं। ताइफ के लोगों को जाकर के इस्लाम की तबलीग करते हैं, उनको इस्लाम का पैगाम सुनाते हैं। मगर ताइफ के लोग पहाड़ों के बीच में रहते थे, उनके दिल भी पहाड़ों की तरह सख्त हो गए थे। एक आदमी भी मेरे नबी का कलमा पढ़ने को तैयार नहीं, एक आदमी भी मेरे नबी पर ईमान लाने को तैयार नहीं। उन्होंने मजाक उड़ाया, मेरे नबी को बुरा भला कहा, मेरे नबी पर तंज किया। मेरे नबी ने सब बर्दाश्त कर लिया। एक हफ्ते तक आप तबलीग करते रहे, समझाते रहे। जब मायूस हो गए, आप ताइफ छोड़ करके वापस जाने लगे। ताइफ के लोगों ने देखा अब तो ये वापस जा रहे हैं, जाते जाते भी अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने नहीं छोड़ा, जाते जाते भी तकलीफ का कोई मौका न छोड़ा। उन्होंने अपने मोहल्ले के बड़े बदमाश किस्म के, बड़े क्रिमिनल किस्म के लड़कों को लगाया, जाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर तुम पत्थर बरसाना शुरू कर दो। हाय हाय, चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। ताइफ की सड़कों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर दोनों तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं और अल्लाह के प्यारे नबी के बदन से खून रिस रहा है और वो खून रिस रिस करके आपके जूते में जम जाता है। आप बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके ताइफ से निकल करके, ताइफ से 3 किलोमीटर दूर एक खजूर के बाग में जाकर पनाह लेते हैं। जान बचा के आप निकलते हैं और जब खजूर के उस बाग में आप पहुंचते हैं, आप अल्लाह की बारगाह में अपना दुखड़ा पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। आय अल्लाह, तेरा नबी आज तुझसे शिकवा कर रहा है। आय अल्लाह, तेरा नबी आज अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस कर रहा है। आय अल्लाह, आज लोगों की नजर में मैं बहुत हकीर बन गया हूँ। आय अल्लाह, तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया। आय अल्लाह, जो मेरा मकाम नहीं जानते, जो तेरे नबी की शान को नहीं जानते, तूने उनके हवाले कर दिया है। अभी महाराष्ट्र का एक वीडियो, एक मराठी जबान में मेरे पास किसी भाई ने भेजा। मराठी तो मुझको नहीं आती है, लेकिन चूंकि मराठी हिंदी मिलती जुलती है, थोड़ी बहुत बात समझ में आई। उसने महाराष्ट्र के उस दुश्मन इस्लाम ने और दुश्मन नबी ने अपनी उस तकरीर में अल्लाह के नबी पर बड़े घिनौने जुमले उसने इस्तेमाल किए। उसने कहा मुसलमान अपना आदर्श मानते हैं उनको, उन्होंने तो इतनी उम्र में हजरत आयशा के साथ निकाह किया। कहा कि जिनके आदर्श का ये हाल है, उस कौम का क्या हाल होगा। ये कौम ही बड़ी गंदी है, नौजुबिल्लाह, इनके नबी का ये हाल था। मेरे भाइयों, जिसने नबी की सीरत को नहीं पढ़ा है, जिसने नबी को जाना नहीं है, वो नबी के, वही इंसान नबी के बारे में ऐसा जुमला, ऐसा गंदी जुबान इस्तेमाल कर सकता है। मगर हाँ, मेरे नबी ने अपने गाली देने वालों का जवाब भी कभी गाली से नहीं दिया है।
हम कानून की रोशनी में, कानून के अंदर में रह करके उस इंसान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। हम कोई कानून को अपने हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप गौर कीजिए, जिस नबी ने इंसानियत के लिए, जो नबी रातों को सिसकते थे, रोते थे, उस नबी के बारे में आज कोई इस तरीके की गंदी जबान इस्तेमाल करे। ताइफ की वादी में अल्लाह के नबी ने तो यही दुआ की थी, ऐ अल्लाह, तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया है जो मेरी शान नहीं समझते, जो मेरा मकाम नहीं समझते, जो आज मेरे ऊपर ये जुल्म सितम कर रहे हैं। लेकिन हाँ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर तू मुझसे राजी है सारी दुनिया मेरे दुश्मन बन जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हजरत जिब्रील आते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहाड़ों का फरिश्ता आया है, आपसे इजाजत मांग रहा है, आप इशारा करें, इन ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों में रख के पीस दिया जाए। जिन्होंने अभी चंद घंटे पहले, चंद मिनट पहले मेरे नबी पर पत्थर बरसाए थे, मेरे नबी को मेंटली टॉर्चर किया था, फिजिकली टॉर्चर किया था, मेरे नबी के पास बेहतरीन मौका है, फरिश्ता इजाजत मांग रहा है उस पूरी कौम को तबाह कर देने का। आज तो दुनिया क्या कर रही है, दुश्मनी किसी से हो, बम बरस रहे हैं तो बच्चे भी मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटलों पर भी बम बरस रहे हैं, स्कूलों पर भी बम बरस रहे हैं। दुनिया की दुश्मनी में बच्चे भी मारे जा रहे हैं, औरतें भी मारी जा रही हैं। मेरे नबी ने उन दुश्मनों को, जिन्होंने दुश्मनी निभाई है, मेरे नबी ने उनके बारे में भी अजाब के लिए आप तैयार नहीं हुए। आपने कहा कोई बात नहीं, ये ईमान नहीं लाते, कोई बात नहीं, बल अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदहु ला शरीक लह, मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएंगी। और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि उसी ताइफ की सरजमीन पे सब लोगों ने कलमा पढ़ा और आगे चल करके उसी ताइफ से बड़े बड़े सहाबा पैदा हुए। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने दुश्मन के साथ भी ऐसा सलूक किया है। क्या नहीं किया गया मेरे नबी के साथ? आप नमाज की हालत में, सजदे की हालत में आपके ऊपर ला करके गंदगी डाली गई, आपका गला दबाने की कोशिश की गई, चादर डाल करके आपका गला घोटने की कोशिश की गई, आपके खिलाफ कितनी तरीके की साजिशें की गई, आपको कत्ल करने की पूरी प्लानिंग की गई हिजरत के सफर के पहले। वो सारे हालात आपने देखे थे, मगर फतेह मक्का के मौके पर जब वो सारे के सारे दुश्मन अल्लाह के नबी के सामने खड़े थे और अल्लाह के नबी का एक इशारा हो जाए तो वहां सबकी गर्दनें कट जाएंगी, एक इशारे पर तलवारें चल जाएंगी और ये जो खूनी दुश्मन खड़े इनका सफाया हो जाएगा। मगर मेरे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए थे, मेरे नबी तो इंसानियत के पैगंबर बन करके आए थे। मेरे नबी ने उन तमाम दुश्मनों को एक ज़बान में माफ कर दिया। आपने फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। कोई तारीख में इसकी मिसाल ला के दिखा दे मेरे भाई। दुश्मन के ऊपर पूरा कंट्रोल मिल जाए और दुश्मन को माफ कर दिया जाए, ये हिम्मत, ये जुरत और ये मादा अगर इंसानी तारीख में अगर किसी ने दिखाया है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है। सुमामा इब्न उसाल एक दुश्मन है, अरेस्ट होकर के, गिरफ्तार होकर के आपके पास लाया जाता है, मस्जिद नबवी के खम्भे में बांधा जाता है। 3 दिन तक वो अल्लाह के नबी की कस्टडी में रहता है। अल्लाह के नबी आते पूछते सोमामा क्या हाल है? सोमामा कहता है ऐ मोहम्मद इन तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनीम तुनीम अला शाकिरिन। ऐ मोहम्मद मैं तो आपका दुश्मन हूँ, अगर आप मुझे कत्ल कर देंगे तो दुश्मन को तो कत्ल करने का दस्तूर है, और अगर आप एहसान करके छोड़ देंगे मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आपने कहा कोई बात नहीं। सोमामा को खाना भी खिलाया जा रहा है, पानी भी पिलाया जा रहा है, कोई टॉर्चर नहीं, कोई सजा नहीं दी जा रही है। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है। तीसरे दिन अल्लाह के नबी साहबा से कहते हैं अतलिकू सोमामा, सोमामा को छोड़ दिया जाए, जो 3 दिन तक मेरे नबी की कैद में था, जो 3 दिन तक मेरे नबी की कस्टडी में था। जब तीसरे दिन उसको रिहा कर दिया जाता है, मस्जिद के बाहर आता है, मस्जिद के बाजू में, मस्जिद के बगल में एक बाग में जाता है और कुएं से पानी खींच करके गुस्ल करता है और वापस आकर के अल्लाह के प्यारे नबी के पास आकर के ऐलान करता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी मैं गवाही देता हूँ अल्लाह की तौहीद की, और मैं गवाही देता हूँ आपकी रिसालत की, और अल्लाह के नबी मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि आज से पहले मैं सबसे ज्यादा अगर नफरत करता था तो आपसे करता था, मगर इस्लाम लाने के बाद और आपका कलमा पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा मैं मोहब्बत करता हूँ तो आपसे करता हूँ।
ये था मेरे नबी का किरदार। दुश्मन का भी दिल अपने अपने अखलाक से जीता है मेरे भाई। इसीलिए शायर कहता है, जालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे नबी ने अखलाक की तलवार से लोगों के दिल जीते हैं। दुनिया में एक कौम होती है जाहिल कौम, जो जाहिल हो, अनपढ़ हो, गवार हो, जिसके अंदर अखलाकियात नाम की कोई चीज ना हो। अगर ऐसी कौम से आपका पाला पड़ जाए, ऐसे लोगों से पाला पड़ जाए, तो बड़े बड़े बर्दाश्त करने वाले लोग भी अपना आपा खो देते हैं। मेरे नबी ने जाहिलों के जवाब में भी बड़े सब्र का मुजाहरा किया। मेरे भाई, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे, एक देहाती आता है, अल्लाह के प्यारे नबी के साथ नमाज में शामिल हो जाता है। आप रुकू से सर उठाते, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। वो देहाती कहता है, अल्लाहुम्मा रहमनी वरहम मुहम्मदन वला तरहम माना अहदा। ऐ अल्लाह, तू मेरे ऊपर रहम फरमा और मोहम्मद के ऊपर रहम फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किसी और के ऊपर तू रहम मत फरमा। वो ये दुआ पढ़ रहा है नमाज के अंदर। सहाबे किराम उसको नमाज की हालत में इशारा कर रहे हैं, तू क्या पढ़ रहा है, क्या दुआ कर रहा है। वो बेचारा परेशान है कि मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी। जब सलाम फेरता है, अल्लाह के प्यारे नबी कहता है, मुझे डर लगा कहीं अल्लाह के नबी मुझे बुला करके डांटने न लगे, मारने न लगे, झिड़कने न लगे। आपने बड़े प्यार से मुझको बुलाया और आपने फरमाया, लक़द हज्जरता वासियन। ऐ मेरे भाई, तूने कितनी अजीबो गरीब दुआ कर डाली नमाज के अंदर। तूने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा और किसी और के ऊपर रहम मत फरमा। तूने अल्लाह की रहमत को इतना तंग क्यों कर दिया? तूने कुशादा चीज को इतना तंग क्यों कर दिया? एक जाहिल को समझाने का यह अंदाज था अल्लाह के। आजकल हम लोग सबके पीछे लाठी लेके दौड़ते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, किसके ऊपर क्या फतवा लगा दे, कोई खैर नहीं है मेरे भाई। नबी ने जाहिल के जवाब में भी ये सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। एक देहाती मस्जिद में आता है, पेशाब करने लगता है, जहां पे नमाज पढ़ने की जगह है वहां पर वो पेशाब करने लगता है। सहाबे किराम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ला तजरिमू, ऐ मेरे सहाबा उसको पेशाब कर लेने दो। जब वो पेशाब कर लेता है, अल्लाह के प्यारे नबी उस देहाती को अपने पास बुलाते हैं, बड़ी मोहब्बत से कहते हैं, इन्ना हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुहु लिहाज़ा। ऐ मेरे भाई, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, ये नमाज पढ़ने की जगह है, ये जिक्र करने की जगह है, ये कुरान पढ़ने की जगह है, ये पेशाबो पाखाना करने की जगह नहीं है। आपने देहाती को बड़े प्यार से समझाया, देहाती चला गया। आपने साहबा से कहा, पानी लाओ, पानी ला करके उसके पेशाब को साफ करवाया आपने। उसके बाद आपने अपने साहबा से यह भी फरमाया, इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबासु मुअस्सिरीना। ऐ मेरे सहाबा, तुम दुनिया में आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो, तुम दुनिया में परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं भेजे गए हो। कितनी बड़ी बात है। नबी ने अपने सहाबा को समझाया कि तुम्हारा कोई काम ऐसा ना हो, तुम दूसरों के लिए मसाइल मत खड़े करो, तुम दुनिया के लिए आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो, तुम दुनिया के लिए परेशानी पैदा करने के लिए नहीं भेजे गए हो। हजरत अनस कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक देहाती आकर के अल्लाह के नबी की गर्दन में चादर डाल करके खींचने लगता है। इतनी जोर से चादर खींचता है कि चादर के जो किनारे होते हैं उसके निशान अल्लाह के नबी की गर्दन पे पड़ जाते हैं। और बड़े गुस्से में वो देहाती कहता है, या मोहम्मद आतिनी मिन मालिल्लाह। ऐ मोहम्मद, अल्लाह ने जो माल तुझको दिया है उस माल में से मुझको भी दे, वो माल तेरे बाप का नहीं है। इतनी बदतमीजी के साथ, इतनी गुस्ताखी के साथ और गले में चादर डाल के खींच के उसने अल्लाह के नबी के साथ इतना बदतमीजी भरा मुतालबा किया। ओ लोगों, मैं कुर्बान जाऊं उस नबी के ऊपर, मैं कुर्बान जाऊं उस नबी के अखलाक के ऊपर। नबी ने उस देहाती की इस जहालत का जवाब हंस करके, मुस्कुरा करके आपने कहा, कोई बात नहीं, जाओ मैं तुमको, आपने साहबा से कहा, जाओ ये जो मांग रहा है इसको माल दे दो। आपने उस देहाती की इस गुस्ताखी के जवाब में भी कोई बात नहीं कही। नबी रहमत का ये पैगाम है हमारे और आपके लिए, वारिज़निल जाहिलीन, के जाहिलों से भी मुंह मत लगो, जाहिलों का जवाब सब्र और तहम्मुल से करके आगे बढ़ जाओ। मेरे नबी इंसानियत की तड़प रखते थे मेरे भाइयों अपने दिल के अंदर। मेरे नबी का एक ही मिशन था,
इंसानियत कैसे जहन्नम के रास्ते से बच जाए और जन्नत में कैसे चली जाए, ईमान के रास्ते पर कैसे आ जाए, तौहीद के रास्ते पर कैसे आ जाए, यही मेरे नबी की सारी जिंदगी का मिशन था। मेरे नबी ने अपने लिए कुछ बनाया, कोई प्रॉपर्टी बनाई, कोई अपने बच्चों के लिए कोई घर बनाया। सारी जिंदगी मिट्टी के छोटे छोटे हुजरों में नबी की बीवियों ने जिंदगी गुजारी है मेरे भाई। जब वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में जब उन कमरों को तोड़ा जाने लगा तो मदीना के बच्चे रो रहे थे, मदीना की औरतें रो रही थी। हजरत सईद बिन मुसय्यब जिंदा थे, वो रो रहे थे। उन्होंने कहा काश ये कमरे बाकी रहे, दुनिया देखे कि नबी की बीवियों ने, नबी के अहले बैत ने, नबी की फैमिली ने कैसे घरों में रात गुजारी, दिन गुजारे हैं, कैसे घरों में जिंदगी गुजारी। नबी का इंतकाल सोमवार के दिन हुआ। इतवार की रात में, नबी की हयात मुबारका की आखिरी रात में, नबी के घर में जो चराग जलता है वो चराग भी पड़ोसी से उधार लिए हुए तेल से जलता है। ये जिंदगी गुजारी है नबी ने। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं बनाया। मेरे नबी का एक ही मिशन था, इंसानियत को कैसे जहन्नम की आग से बचाया जाए, इंसानियत की नाव को कैसे पार लगाया जाए। और इस कदर आपको यह चिंता थी कि अल्लाह कुरान में कहता है फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस यसफा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता है, इतनी फिक्र है, कहीं इस चिंता में आप अपने आप को हलाक ना कर दे, अपने आप को खत्म न कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि मेरी मिसाल ऐसी है जैसे कोई इंसान आग जलाता है और जैसे ही वो आग जलाता है पतंगे आने लगते हैं, परवाने आने लगते हैं और उस आग में जा जाकर के अपनी जान देने लगते हैं। वो इंसान उन पतंगों को बचाता है, उन परवानों को बचाता है, मगर वो पतंगे बार बार उसी आग में जलने लगते हैं। ओ लोगो, अना आखिज़ुम बिहुजज़िकुम अनिन नार, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुमको जहन्नम की आग से बचाने के लिए आया हूं। वो अंतुम तख्तहमून फीहा, लेकिन तुम जहन्नम के रास्ते पे चलते चले जा रहे हो। मैं तो तुमको बचाने के लिए आया हूं, लेकिन तुम मान नहीं रहे हो। आप इंसानियत को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए थे मेरे भाई। और इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। ओ लोगो, हमने तुमको वो नबी दिया है जो अपने से ज्यादा तुम्हारा फायदा चाहता है। वो तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, आंसू मेरे नबी की आंखों से गिरते हैं, तुम्हारी तकलीफ का, दर्द का एहसास मेरे नबी को होता है, वो तुम पर जान छिड़कते हैं। वो नबी तुम्हारे ऊपर जान छिड़कने वाले नबी हैं। इंसानियत के मसीहा बन के आए मेरे भाई। समाज के वो तबके जो दबे तबके थे, कुचले तबके थे। मजदूर को कौन पूछता है? मजदूर का हक कोई मार के चला जाए, कौन पूछने जाता? वो गरीब बेचारा किससे लड़ने जाएगा? मैं उस मजदूर भाई से कहना चाहूंगा जो मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, मैं 1400 साल पहले एक हस्ती के पास तुझको लेके चलता हूं जो तेरे हक की लड़ाई 1400 साल पहले लड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते आतुल अजीर अजरहू क़ब्ला अन यजिफ़ फ़ारक़ुहू। ओ लोगों, मजदूर की मजदूरी दे दिया करो उसका पसीना सूखने के पहले। यह अलग बात है। नबी की ये हदीस सुनने सुनाने वाले भी आज लॉकडाउन में अपने मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें उन्होंने नहीं दी। भुखमरी की नौबत आई, कितने असातिज़ा ने, कितने उलमा ने लोगों से कर्जे ले लेके घर चलाए। जिंदगी भर नबी की ये हदीस सुनाने वाले भी इस हदीस पर अमल नहीं कर पाए। लॉकडाउन के पीरियड में बड़े बड़ों की हैसियत समझ में आ गई, उनके कितना ज़र्फ है उनका और कितनी हैसियत उनकी सब सामने आ गई मेरे भाई। मजदूर का हक दिया अल्लाह के नबी ने। यतीम, वो बच्चा जिसका बाप मर गया। हमारे समाज में यतीम को कौन पूछता है? बाप की जिंदगी में बेटा मर गया, बच्चा यतीम हो गया, पोता यतीम है, दादा जिंदा है। जो लोग कभी शरीयत का कोई मसला नहीं जानते उनको भी यह मसला मालूम है कि साहब अगर बाप की जिंदगी में बेटा मर गया तो अब उसके बच्चों को दादा की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। यह मसला मालूम है ना सबको? चच्चा लोगों को यह मसला बहुत अच्छी तरीके से मालूम होता है। भाई मर गया, भाई के यतीम बच्चे आए तो भतीज चचा की जबान से पहला जुमला यही निकलता है कि बेटा तुम्हारा तो अब कोई हिस्सा नहीं बनता है, शरीयत से नहीं बनता है। जिनको जिंदगी में कभी शरीयत याद नहीं आई, अपने यतीम भतीजों को उस बेबसी के आलम में देखकर उनको यहां शरीयत याद आ जाती है। मेरे अजीजों,
दुनिया में आपने किसी यतीम का अगर हक मारा है, किसी यतीम के साथ अगर जुल्म किया है, कान खोल करके सुन लो, कयामत के दिन अल्लाह ताला यतीम का माल खाने वाले का गरेबान कयामत के दिन बच नहीं पाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा जुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। उस यतीम बच्चे का जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बाप कहते कि दीवार होता है, बाप का साया जब तक मौजूद हो बच्चा बहुत सारे जिंदगी की धूप से बचा रहता है। बाप चला गया, समझो आपके सर से दीवार चली गई, आपका साया चला गया, बच्चा यतीम हो गया। उस यतीम बच्चे का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले यतीमों का हक बयान किया, यतीमों के सर पे मोहब्बत से हाथ फेरने की तालीम दी। मेरे नबी खुद यतीम थे, यतीम का दर्द समझते थे। आपने दुनिया को पैगाम दिया, अना वकाफिलुल यतीम कहातैन। आपने अपनी 2 उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि ओ लोगों कान खोल के सुन लो, यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ जाएगा। जैसे 2 ये उंगलियां एक दूसरे से लगी हुई हैं, यतीम की परवरिश करने वाला अपने नबी के साथ जन्नत में जाएगा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अरे अल्लाह के नबी, मैं अपने दिल के अंदर सख्ती महसूस करता हूं, अपने दिल के अंदर कठोरता महसूस करता हूं, दिल को नरम करने का कोई तरीका बताइए, दिल को मुलायम करने का कोई तरीका बताइए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इमसह बिरअसिल यतीम, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो, किसी यतीम के काम आ जाओ, किसी यतीम का दुख दर्द बांट दो, तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी। मेरे अजीजों, मेरे नबी ने यतीमों का हक बयान किया। और आगे बढ़िए, उस सोसाइटी में एक तबका था गुलामों का तबका। मर्द गुलाम होता था, औरतें लौंडी होती थी, उनका कोई हक नहीं था। जानवरों की तरह गुलाम बिकते थे, लौंडियां बिकती थीं। मेरे नबी ने गुलामों के हुकूक बयान किए, लौंडियों के हुकूक बयान किए। मेरे नबी ने एक सहाबी से फरमाया, इन्ना इख्वानकुम खवलकुम, ये तुम्हारे जो खादिम है, तुम्हारे भाई हैं, ये जो गुलाम है, नौकर है, तुम्हारे भाई हैं। ये अलग बात है, अल्लाह ने तुमको मालिक बनाया, उनको नौकर बनाया। इसका मतलब ये मत समझो कि तुम बहुत सुपीरियर हो गए, वो तुम्हारे भाई हैं। जो तुम खाओ उनको भी खिलाओ, जो तुम पहनाओ उनको पहनो, उनको भी पहनाओ, और उनके ऊपर उनकी ताकत से ज्यादा कोई बोझ मत डालो। आपने गुलामों का हक बयान किया। आपने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेते वक्त आपने जो आखिरी बात कही थी, उम्मे हबीबा कहती है, मैंने कान लगा के सुना, अल्लाह के नबी फरमा रहे थे, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज की पाबंदी करते रहना और अपने गुलामों का ख्याल करना, अपने मातहतों का ख्याल करना, अपने नौकरों का ख्याल करना, उनके साथ ना इंसाफी मत करना। मेरे नबी ने समाज के उन कमजोर और दबे कुचले तबकों के हुकूक बयान किए। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माओ बहनों, आपके बारे में उस नबी ने दुनिया को वो तालीम दी जो उस दौर में कोई जानता भी नहीं था। जिस सोसाइटी में लड़की पैदा होने पर जमीन में गाड़ दी जाती थी, बेटी का पैदा होना मनहूस समझा जाता था, और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा उस सोसाइटी का, वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। उस जिस बाप के घर में लड़की पैदा होती थी, बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुशिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। वो बाप बेचारा सोच में पड़ जाता था, अगर बेटी को पालता हूं तो समाज की नजर में अपमानित होना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह कि बेटी को जाकर के जमीन में गाड़ दूं। कितने बेरहम बाप अपनी बेटियों को जमीन में गाड़ देते थे। मेरे नबी ने आके बताया, नहीं, बेटी जमीन में गाड़ने वाली चीज नहीं है, बेटी मारने वाली चीज नहीं है, बेटी तो गले लगाने के लिए है, बेटी तो रहमत बन करके आती है। मेरे नबी ने दुनिया को तालीम दी, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। ओ बेटियों को जमीन में दफन करने वालों और जिंदा दरगोर करने वालों, तुम्हें कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। आपने दुनिया को यह सबक दिया, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामती अना व
फहुआ कहातैन, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियों से नवाजा और 2 बेटियों की उसने अच्छी परवरिश की, यहां तक कि बेटियां जवान हो गई, वो कयामत के दिन अपने नबी के साथ आएगा। आपने ये भी फरमाया मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैया कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, जिसको अल्लाह ताला ने बेटी देकर के आजमाया और इस इम्तिहान में वो खरा उतर गया, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करेंगी। इस्लाम ने और नबी ने आपको जीने का हक दिया। अगर आप माँ हैं, आपने भी शेख इरफान मदनी की तकरीर सुनी, माँ को क्या हुकूक दिए इस्लाम ने। अगर औरत बेटी है, माँ बाप के लिए जहन्नम से बचने का परवाना बन के आती है। औरत बीवी है, घर में सुकून लेकर के आती है। औरत के हुकूक बयान किया अल्लाह के प्यारे। मगर एक बात बोलूं मेरे भाई, बड़ा कलेजा दुखता है और दिल तड़पता है। बनारस से आपके सिद्धार्थनगर आने के दौरान हमने जब कार से हमने उन औरतों को देखा जो घर से नकाब में निकली, जो दस्ताने पहन के निकली, जो आंखों और चेहरे को, सर को ढांप करके निकली, और बाइक पर किसी ऐसे इंसान के साथ हमने उनको मटर गश्ती करते हुए और घूमते हुए और अय्याशी करते हुए देखा, जो काफिर और मुशरिक था और जिसके हाथों का कड़ा बता रहा था और जिसकी वेशभूषा बता रही थी कि वो मुसलमान नहीं है। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ और बड़ी हैरत हुई कि आज हमारी कौम कहां पहुंच गई। बेहयाई और बेशर्मी और बेगैरती के किस लेवल पर हम पहुंच गए कि आज हमारी मुसलमान लड़की एक काफिर और मुशरिक के साथ बेहयाई तो ऐसे भी गलत है, बदकारी तो ऐसे भी गलत है, किसी गैर महरम के साथ घूमना तो ऐसे भी गलत है, मगर ये करेला और ऊपर से नीम चढ़ा ये कि एक मुसलमान औरत जो घर से मुकम्मल पर्दे में निकलती है, जो बाप की आंखों में धूल झोंकती है, जो माँ की आंखों में धूल झोंकती है, जो हाथों में दस्ताना पहन के निकलती है, जो दुनिया को यह पैगाम देती है मैं पर्दादार औरत हूं, और वो किसी काफिर के साथ, किसी मुशरिक के साथ जब घूमते हुए पाई जाती है, इसका मतलब कि बेहयाई के किस लेवल पर पहुंच गई है। और आज अभी हमारे एक भाई ने बताया, मुंबई के बाज इलाकों का हाल उन्होंने बताया कि आम बात है, पार्कों में सैकड़ों मुसलमान लड़कियां कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ उनकी बाहों में बाहें डाल के घूमती नजर आती हैं। न माँ को कोई फर्क पड़ता है, न बाप को कोई फर्क पड़ता है। मेरी माँ बहनों, मेरी अजीज बहनों, मैं आपको आपकी वो गैरत याद दिलाना चाहता हूं जो गैरत आपकी तारीख का हिस्सा रही है। हमारी तारीख में कभी ये वाकयात नहीं देखने को मिले कि मुसलमान औरत ने किसी काफिर और मुशरिक के आगे अपना जिस्म पेश किया हो। हाँ, हमारी तारीख ने वो दौर तो देखा है। सुमैया बिन्त खय्यात नाम की एक औरत थी, अबू जहल जैसे मरदूद के सामने खड़ी थी, उनका जवान बेटा मौजूद था, उनके शौहर यासिर मौजूद थे। अबू जहल ने कहा सुमैया तो मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ेगी, मैं तेरे बदन के कपड़े उतार दूंगा। जवान मां बेटे के सामने मां के कपड़े उतार दिए गए। अल्लाह, सुमैया तेरे ऊपर मैं कुर्बान जाऊं। सुमैया ने अपने जवान बेटे के सामने बरहना हो जाना गवारा कर दिया, मगर अपने ईमान को छोड़ना गवारा न किया। और दुनिया ने देखा और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि सुमैया बिन्त खय्यात को बड़ी बेदर्दी से उनके ऊपर बर्छी मार करके अबू जहल ने बड़ी बेशर्मी और बड़ी बेदर्दी से उनको शहीद किया। और इस्लाम में पहला खून बहाने वाली खातून यही सुमैया है। मेरी अजीज माँ और बहनों, आज हम जब ये वाकयात देखते हैं कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो इस तरीके से मुर्तद हो रही हैं और कुफ्फार और मुशरिकीन के हाथों खेल रही हैं, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। जरूरत इस बात की है मेरे भाइयों कि हमारी माएँ बहनें अपने नबी के पैगाम को समझें। और ये पर्दा, ये शर्मो हया, माफ कीजिए, ये कोई पाबंदी नहीं है, ये आपको अल्लाह ताला ने मकाम दिया है, ये अल्लाह ताला ने आपको आपकी हैसियत बताई है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास 10-12 हज़ार रुपए का मोबाइल है, मैं इस मोबाइल को जहां चाहे वहां रखता हूं, मगर हमारे बहुत सारे भाई होंगे जिनके पास 40-50 हज़ार का आईफोन होता है। 40-50 हज़ार का आईफोन है, उस आईफोन के लिए वो अलग से एक बड़ा स्पेशल कवर आता है, वो रखते हैं और आईफोन को बड़ी हिफाजत से रखते हैं। उसकी कीमत उसके पर्दे को बढ़ा रही है। एक मुसलमान औरत इस बात को समझे अगर कि उसको पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया है, तो शायद वो कभी बेपर्दगी और बेहयाई का काम न करे। तो मेरे अजीजों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो पैगाम हमें दिया उसमें औरत को उसका मकाम भी दिया गया। अब 1-2 बातें और बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। बहुत लंबा सफर करना है, बनारस जाना है और सुबह क्लास भी अटेंड करनी है। मेरे नबी के पैगाम में, मेरे नबी की शरीयत में जानवरों के भी हुकूक बयान किए गए। जानवर के साथ भी आप कोई जुल्म नहीं कर सकते। अल्लाह के प्यारे नबी ने एक ऊंट को देखा, उसका मालिक ऊंट के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लादे हुए लेके जा रहा है और ऊंट
बिल्कुल दुबला पतला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, उरकुबूहा सालिहा, इस ऊंट की जब तुम सवारी करो तो उनको तंदुरुस्त रखो, उनको उनके ऊपर इतना बोझ न डालो कि बेचारे बिल्कुल मरियल हो जाएं, दब जाएं। ऊंट के भी हुकूक होते हैं, अल्लाह के नबी ने जानवर के भी हुकूक बयान किए। इस्लाम में हलाल जानवरों को खाने का हुक्म है, ज़बा करने की इजाजत है, मगर जानवर को ज़बा करने का भी तरीका अल्लाह के नबी ने फरमाया। आपने फरमाया इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़िबहा, जब तुम जानवर को ज़बा करो अच्छे तरीके से ज़बा करो, जानवर को तड़पा तड़पा के। अभी एक वीडियो मैंने देखा, हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल का वीडियो था। एक हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के एक इबादत खाने के बाहर एक उनका जो महंत है, जो उनका बड़ा उनका मजहब का जो वो लीडर है, वो एक बकरी के बच्चे को बड़ी बेदर्दी से जो है उसके अपने दांतों को उसके गले में गड़ाता है और उसको कच्चा जो है उसके खून को पीता है और उसकी जान ले लेता है। इस तरीके के हैवानियत भरे जब हम तरीके देखते हैं जानवरों को मारने के और ज़बा करने के और उनको कुर्बान करने के, तो हमें हमारे दिल में एहसास पैदा होता है कि इस्लाम ने कितना बेहतरीन तरीका और कितना नेचुरल तरीका हमें ज़बा करने का दिया है। हम जानवर को तड़पा तड़पा के ज़बा नहीं कर सकते। हुक्म दिया गया कि वलयुहिद्द शुफ्रतहु, अपनी छुरी को तेज कर लो, वलयुरे ज़बीहतहु, अपने ज़बिया को आराम दे दो, उसको तड़पा तड़पा के मज़बा करो। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने चींटियों के बिल के पास से सहाबा का गुजर हुआ। एक सहाबी ने चींटियां बहुत सारी थी तो चींटियों को आग लगा के जला दिया। आपने फरमाया ला युअज़्ज़िबु बिन्नार इल्ला रब्बुन्नार, आग का रब ही आग का अजाब दे सकता है, चींटियों को जलाने की आपने इजाजत नहीं दी। इतना ही नहीं, एक सहाबी ने एक लाल चिड़िया के बच्चों को ले लिया। वो लाल चिड़िया जब अपने घोंसले में आती है और बच्चों को नहीं देखती है, तड़पने लगती है, फड़फड़ाने लगती है। नबी ने उस चिड़िया को देखा, आपने साहबा से फरमाया मन फजा हाज़िही बेवलदिहा, इस चिड़िया के बच्चों को किसने लेकर के इसको तकलीफ पहुंचाई है, रुद्दूहा इलैहा वलदहा, उसका बच्चा उसको वापस कर दो। ये तालीम दी आपने जानवरों के ताल्लुक से मेरे भाई। आपने यहां तक आपने फरमाया उस ज़िबत इमरातुन फी हिर्रतिन, एक औरत जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार हुई, एक बिल्ली को तड़पा तड़पा के उसको खिलाती पिलाती नहीं थी, मर गई वो बिल्ली। उस बिल्ली को तड़पा तड़पा के मारने की वजह से औरत को जहन्नम की आग की सजा सुनाई गई। ये हदीस भी आपने सुना कि अपनी उम्मत को पैगाम दिया है, हमें जानवरों के लिए भी रहमत बनना है, हमें जानवरों के लिए भी सहमत नहीं बनना है। मेरे नबी ने हर उस चीज से सोसाइटी को रोका है जिस चीज में सोसाइटी का नुकसान है। अगर मेरे नबी ने सूद से रोका है, दुनिया देख रही है, आज बड़े बड़े इकोनॉमी के माहिर कह रहे हैं कि सूद और ब्याज का सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये सूद और ब्याज, क्रेडिट कार्ड, हमारे नौजवान अक्सर सवाल करते हैं मौलवी साहब क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना कैसा है। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, अक्सर मैं मुंबई वगैरह का सफर करता हूं, मेरे एक दोस्त ने कहा मौलाना आप वो फला कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उसमें जो है आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे आपको फ्री में लाउंज वगैरह में जाने का एक्सेस मिलेगा। मैं उसकी बातों में आगे क्रेडिट कार्ड मैंने ले लिया। अब क्रेडिट कार्ड ले लिया तो इंसान की एक आदत होती है कि अगर उसको कोई सहूलत मिल जाए तो सोचता है कैसे इसका फायदा उठाना। क्रेडिट कार्ड में आपके बैंक में एक पैसा भी ना हो, क्रेडिट कार्ड में आप एडवांस में खरीदारी कर सकते हैं। जब 1-2 महीना क्रेडिट कार्ड के मैंने नुकसानात देखे और उस पर चार्जेस बढ़ा के जब उसकी बिल आई, मैंने कहा तो बहुत बड़ी मुसीबत और बला है। और आज हमें से बहुत सारे नौजवान जो है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज पूरा हमारा जितना बैंकिंग सिस्टम है सब सूद पर चल रहा है, सूद खिलाया जा रहा है और खाया जा रहा है। आज बैंकों से लोन लेकर के लोग जो है कारोबार कर रहे हैं और बड़े भारी भारी इंटरेस्ट चुका रहे हैं, जिंदगी गुजर जा रही इंटरेस्ट चुकाने में। मेरे अजीजों, मेरे नबी ने सूद को हराम करार दिया। मेरे नबी ने जो पैगाम दिया उस पैगाम में सूद हराम है और अल्लाह ने एक लफ्ज में सूद को हराम करार दिया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदकात, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदका खैरात को बढ़ाता है। आपने 100 रुपये देकर के 102 रुपये कमा लिए, दुनिया की नजर में आपने 2% इंटरेस्ट कमाया। मेरा रब कह रहा है कि तूने कमाया नहीं, तूने गंवाया। तूने जो 2 रुपये सूद के जरिए कमाए हैं वो तेरे घर की बरकत खत्म करेंगे, तेरे बच्चों की तरबियत खत्म करेंगे, तेरी बीवी की इताअत शियारी खत्म करेंगे, तेरी माँ की मोहब्बत कम करेंगे, तेरे घर का सुकून बर्बाद कर देंगे। ये सूद और ब्याज की रकम आज हमारे बहुत सारे नौजवान ऑनलाइन सट्टेबाजी में, ऑनलाइन जुए में, ऑनलाइन गेम के जरिए पैसा कमा रहे हैं। माफ करना मेरे भाइयों, अगर इस्लाम ने आपके लिए हराम कमाई को बंद किया है, आपके भले के लिए बंद किया है।
मेरे नबी ने अगर करप्शन को हराम करार दिया है, नाजायज तरीके से किसी की जेब से 1 रुपया निकलवाना हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मनिक्तता हक़ अमरीन मुस्लिमीन, जिसने किसी मुसलमान का हक मारा है कयामत के दिन उसको चुकाना पड़ेगा। यहां तक आपने फरमाया हत्ता युक़ाद लिश्शातिल जलहाई मिन अश्शातिल करना, अगर सींग वाली बकरी ने भी बगैर सींग वाली बकरी पर जुल्म किया है उसको भी उससे भी क़िसास लिया जाएगा। मेरे अजीजों, हर वो चीज जो समाज के लिए नासूर है नबी अकरम की शरीयत और पैगाम में उससे रोका गया है। आज जरूरत इस बात की है, सिर्फ हम तकरीरों को सुन करके उसको जो है हम एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा ना दें। हमारी जिंदगियों में नबी की तालीमात कब आएंगी, नबी का वो पैगाम हमारी जिंदगियों में कब आएगा। आज अफसोस की बात है, सिद्धार्थनगर और इटवा और डुमरियागंज के इस इलाके में बहुत मेरा आना जाना होता है, बहुत सारी बुराइयां हमारे इस समाज में पाई जा रही हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे उलमा के घरानों में मैंने देखा और पाया और महसूस किया, शादी ब्याह के मौके पे बाकायदा कैश की डिमांड हो रही है। क्या नबी की शरीयत पे इस बात की इजाजत है? बड़े पक्के अहले हदीस हैं हम, मजाल नहीं कि हमारा हाथ सीने पर ना बंधा हो, मजाल नहीं कि हमारी आमीन की आवाज आहिस्ता से आई हो, मजाल नहीं कि हमने नमाज रफुल यदैन न किया हो। क्या सिर्फ नमाज के चंद आमाल तक हमारी अहले हदीसियत है? मेरे भाइयों, अगर वाकई में अहले हदीस हो, अगर वाकई में सलफी हो, तो अपने शादी ब्याह में भी अहले हदीस बनो। अपनी शादी ब्याह को इन रस्म और रिवाज की बेड़ियों से पाक करो, सुन्नत के मुताबिक शादी करो। और ये काम लड़की के बाप से ज्यादा लड़के के बाप को करना है और लड़कों को करना है। उनको हिम्मत दिखाना है कि हमें 1 पैसे के जहेज के बगैर शादी करना है। अगर ये गट्स और ये हिम्मत आपके अंदर है, तब आप अल्लाह के प्यारे नबी की शरीयत के पैरोकार और आपकी शरीयत पर अमल करने वाले हैं। वरना बातें तो बहुत होती रहती हैं, बातों से बहुत कुछ हासिल नहीं है। ये चंद बातें आपके सामने रखी गई। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें अपने प्यारे नबी की शरीयत और आपके पैगाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें जो भी इस प्रोग्राम को जिन भाइयों ने मुनक़िद किया है, अल्लाह उनकी कोशिश को कबूल फरमाए। कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।